क्या आपने कभी सोचा है, जिस नदी को ऋग्वेद ने नदी तमे कहा, नदियों में श्रेष्ठ, जो कभी समुद्र की ओर बहती थी, वो आज अदृश्य कैसे हो गई? क्या सरस्वती सिर्फ एक पौराणिक कथा थी, या फिर आधुनिक विज्ञान भारत के उस भूले हुए इतिहास को धीरे धीरे फिर से उजागर कर रहा है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सरस्वती का वैदिक महत्व, उसके अस्तित्व के वैज्ञानिक प्रमाण, सिंधु सरस्वती सभ्यता का रहस्य, और ये भी कि क्या सरस्वती वास्तव में फिर से लौट सकती है। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की स्मृति की, भारत की चेतना की। ऋग्वेद और सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख किसी भी अन्य नदी से अधिक बार मिलता है। उसे कहा गया नदी तमे, नदियों में श्रेष्ठ, अम्बितमे, माताओं में श्रेष्ठ, देवी तमे, देवियों में श्रेष्ठ। वैदिक ऋषि इसी नदी के तट पर बैठे ऋचाएं रची, यज्ञ किए और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया। समय बीतता गया, जब सरस्वती की भौतिक धारा धीरे धीरे कम होने लगी, तो उसकी वाणी, उसकी बुद्धि, उसकी चेतना देवी सरस्वती के रूप में पूजी जाने लगी। आज भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गंगा और यमुना के साथ सरस्वती को अदृश्य नदी माना जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये अदृश्यता केवल आस्था की है, या कभी ये नदी वास्तव में धरती पर बहती थी? विज्ञान का उत्तर। आधुनिक विज्ञान इस प्रश्न से मुंह नहीं मोड़ता। सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, भूवैज्ञानिक अध्ययन ये दिखाते हैं कि थार मरुस्थल के नीचे एक विशाल प्राचीन नदी का मार्ग आज भी मौजूद है। इन सूखे मार्गों को कहा जाता है पैलियो चैनल। इसरो और अन्य संस्थानों के अनुसार ये चैनल हिमालय से निकलते हैं, हरियाणा और राजस्थान से गुजरते हैं और गुजरात की ओर बढ़ते हैं। कई स्थानों पर इनकी चौड़ाई 8 से 12 किलोमीटर तक है। ये किसी छोटी नदी के नहीं, बल्कि एक विशाल और लगातार बहने वाली नदी के स्पष्ट संकेत हैं। रेगिस्तान के नीचे पानी। राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में वैज्ञानिकों को भूमिगत जल मिला। जब उसकी जांच की गई तो पता चला ये पानी हजारों साल पुराना है और इसका स्रोत वर्षा नहीं, बल्कि हिमालयी ग्लेशियर हैं। इसका मतलब साफ है, जहां आज रेत है, वहां कभी एक शक्तिशाली हिमालयी नदी बहती थी। सरस्वती कैसे सूखी? लगभग 4 से 5,000 साल पहले इस क्षेत्र में भूगर्भीय और जलवायु परिवर्तन हुए। भूकंपीय गतिविधियां बढ़ीं, नदी मार्ग बदले। यमुना पूर्व की ओर मुड़ गई और गंगा में मिल गई। सतलुज पश्चिम की ओर बहकर सिंधु में चली गई। सरस्वती अपने मुख्य जल स्रोत खो बैठी। धीरे धीरे जल कम होता गया और ये महान नदी रेत में समा गई। महाभारत में भी कहा गया है, सरस्वती विनश्यन नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब एक बड़ा प्रश्न, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्या वो केवल सिंधु तक सीमित थी? पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि सभ्यता के कई बड़े नगर सिंधु के नहीं, बल्कि सरस्वती के सूखे मार्गों के पास बसे थे। राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। यहां उन्नत जल प्रबंधन, अग्नि संरचनाएं और सांस्कृतिक निरंतरता के संकेत मिले हैं। ये दर्शाता है कि हड़प्पा और वैदिक परंपराएं शायद एक ही लंबी सभ्यता की अलग अलग कड़ियां थीं। हालांकि इस पर शोध अब भी जारी है। आर्य आक्रमण पर प्रश्न। अब सवाल उठता है, अगर ऋग्वेद में सरस्वती पूर्ण बहती नदी है और विज्ञान कहता है कि वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास सूख चुकी थी, तो वैदिक ज्ञान कब रचा गया? आज अधिकांश विद्वान आर्य प्रवासन की बात करते हैं। खुदाई में किसी बड़े नरसंहार या युद्ध के प्रमाण नहीं मिले। संभावना यही है, ये कोई आक्रमण नहीं, बल्कि पर्यावरण और जलवायु से जुड़ा धीमा परिवर्तन था। आज भारत में सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना चल रही है। यह स्पष्ट समझना जरूरी है, ये प्राचीन सरस्वती को वैसी ही नदी बनाकर वापस लाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है प्राचीन चैनलों का उपयोग, भूजल स्तर बढ़ाना, जल प्रबंधन को बेहतर बनाना। ये आस्था और विज्ञान के बीच एक व्यावहारिक पुल है। अंत में, सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक सभ्यता की जीवन रेखा थी, ज्ञान की धारा थी और चेतना का प्रतीक थी।
आज विज्ञान और परंपरा एक ही बिंदु पर मिलते दिखाई देते हैं। शायद इसीलिए सरस्वती कभी पूरी तरह लुप्त नहीं हुई। वो आज भी बह रही है, हमारी स्मृति में, हमारी संस्कृति में और हमारी आत्मा में।